आइए हम जो इकोनॉमिक देखते हैं, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि, ठीक ना। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? आर्थिक वृद्धि एक सामान्य धारणा है, जबकि आर्थिक विकास एक व्यापक धारणा है। और आर्थिक समृद्धि की धारणा आर्थिक विकास के अंतर्गत आती है। आर्थिक समृद्धि मूलतः उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है, जैसे जो प्रोडक्शन जो होता है, अनाज हो गया, कोई चीज भी हो गया, गुड प्रोडक्ट हो गया, जैसे इंडस्ट्री से बनाते हैं, इंडस्ट्री से जो मैन्युफैक्चरिंग होता है या इंडस्ट्री से जो चीज बन के निकलता है प्रोडक्ट, उसके बारे में जो है ना, ये सब इससे विकास का संबंध देश के शहरीकरण विकास से संबंधित है। आर्थिक विकास क्या होता है? इसका गुणात्मक परिणाम होता है। आर्थिक समृद्धि का क्या होता है? मात्रात्मक परिणाम होता है। इसका साध क्या होता है? इसका आर्थिक समृद्धि में यह साध होता है और इसमें साधन होता है। विकास की गारंटी है, वृद्धि है, विकास की गारंटी नहीं है, कोई नहीं है, ठीक ना। मापन इसमें एचडीआई, मापन इसमें एचडीआई होता है, एचडीआई होता है, मापन इसमें एचडीआई होगा। और जीवन प्रत्याशा का जीएचआई होगा, जीएचआई, जीएचआई, जीएचआई हो गया, एचडीआई हो गया, जीएचआई हो गया। व्यक्ति का समाज के लिए अंतिम पद है। इसमें मापन साधन में क्या होगा? मापन क्या होगा? जीडीपी होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, प्रति व्यक्ति आय। मापन में क्या होगा? इसमें मापन में क्या होगा? इसमें मापन में जीडीपी होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक ना। ये चीज हो गया, जीडीपी में आपको आ गया। इसमें आर्थिक विकास के नाम पर ओजोन परत, पर्यावरण, प्रदूषण इत्यादि पर जो है इसमें दिया जाता है। सतत विकास होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। यदि कोई देश आर्थिक रूप से विकसित है तो ये कहा जा सकता है कि वो आर्थिक रूप से समृद्ध भी है। और कोई देश आर्थिक रूप से डेवलप है तो आर्थिक रूप से समृद्ध भी है। परंतु यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि कोई देश आर्थिक रूप से समृद्ध है तो आर्थिक रूप से भी विकसित होगा। ये चीज है। इसके बाद से आइए हम देखते हैं, इसके बाद से क्या देखते हैं, इसके बाद से क्या होगा कि डिफरेंसेस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डिफरेंस। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? डील्स विथ, इकोनॉमिक्स ग्रोथ डील्स विथ क्या होगा? डील्स विथ, डील्स विथ किसके साथ इसका डील होगा पता है आप लोगों को? इसका प्रॉब्लम जो है हर कंट्री के साथ, डेवलपमेंटेड कंट्री के साथ, जो डेवलपमेंटेड है, डेवलप्ड, जो डेवलपमेंट हो चुका है, जो डेवलप कंट्री है उसके साथ होगा, ठीक ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा? डील्स विद प्रॉब्लम यूडीसीएस, ठीक ना। तो चेंज इन जनरल इक्वल एंड एसटीडी, चेंज इन डिसकंटिन्यूअस एंड स्पॉन्टेनियस, इसमें आ जाएगा। एक इकोनॉमिक ग्रोथ में आ जाएगा मींस मोर आउटपुट आ जाएगा, इसमें आ जाएगा मींस नॉट ओनली मोर आउटपुट होगा। इसमें क्या होगा? कंसर्न्स क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स दैट इज इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से होगा। इसमें क्या होगा? क्वालिटिव वाइडर कंसेप्ट, डेवलपमेंट बराबर ग्रोथ, डेवलपमेंट इक्वल, डेवलपमेंट हो गया ग्रोथ प्लस चेंज, डेवलपमेंट हो गया, इसमें डेवलपमेंट हो गया मोमेंट बराबर ग्रोथ प्लस इक्वल, दोनों ग्रोथ और इक्वल दोनों बराबर होगा। और इसमें क्या होगा? ग्रोथ चेंज भी होगा, इसमें ग्रोथ चेंज भी होगा। चलिए आइए देखते हैं फिर मेजरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट, मेजरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट, ठीक ना। मेजरिंग ग्रोथ economical development. What is the criterion for development? The economic growth, income, certain on GNP, GDP, growth national per capita income, GDP, gross domestic product, rate of growth, simple and easy to use. Yet, does it really capture development? The indicator, criterion, Human Development Index, HDI, Human Development Index,
ग्रॉस, HDI, GDI, GPI more comprehensive and real sight yet difficult to measure and view for international comparisons, ठीक ना। उसके बाद से क्या है, उसके बाद से जो है आइए देखते हैं उसके बाद क्या होगा इसमें। ग्रॉस और नेट, ग्रॉस सकल, नेट शुद्ध, नेट बराबर ग्रॉस माइनस डिफिसिएशन, ठीक ना। उसका शुद्ध सकल माइनस हाफ हो जाएगा इसका, ठीक। तो ये क्या होगा, 17 अप्रैल 2001 में हुआ, 17 अप्रैल 2021 में हुआ, 17 अप्रैल 2022 में, 18 अप्रैल 2023 में। इसका डाटा जो है ना, डाटा इसका आता है, इकोनॉमिक सर्वे का डाटा आता है पूरा। इसका जो डाटा आता है वो आप लोग देखिएगा। चलिए मार्केट प्राइस में आ जाइए। बाजार मूल्य फैक्टर कॉस्ट में क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, वह क्या है, जो लगाएगा वो मार्केट प्राइस में क्या आएगा, टैक्स। जैसे टैक्स है ना, आईटी हो गया इसका, आईटी क्या हो गया, इनकम टैक्स हो गया इसका। आप जो है ना आप कितना इनकम, आपका कितना इनकम आपके पास आ रहा है, उसमें कितना उसको टैक्स देना है गवर्नमेंट को, क्या है नहीं है, उस पर एक टैक्स का एक सीमा निर्धारित हो गया। पहले 5 लाख था, अब 7 लाख रुपए हो गया, ठीक ना। अब 7 लाख रुपए हो गया पर एनम जो है ना। चलिए जैसे 20 रुपए में कोई सामान हम बनाते हैं, ठीक ना। जैसे कोई प्रोडक्ट लेते हैं, गुड प्रोडक्ट, जैसे पेन ही बना रहे हैं हम कहीं मार्केट में, ठीक ना, 20 रुपए लगाते हैं उसमें, तो 2 रुपए क्या होगा उसका सरप्लस लगेगा, ठीक ना। उसमें क्या -7 करेंगे तो 22 - 7 क्या हो जाएगा, 15 रुपए हो जाएगा। तो 15 रुपए क्या हो जाएगा आपका फैक्टर कॉस्ट, क्या होगा उसमें हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स लग जाएगा। टैक्स क्या होगा 2 रुपए, आपका फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया 20 रुपए हो गया, ठीक ना। और सब्सिडी क्या है, सब्सिडी उसमें 7 रुपए हो गया आपका। तो ग्रॉस माइनस डी बराबर नेट, ठीक ना। तो एमपी मतलब मार्केट प्राइस माइनस उसका जो आपका टी हो गया, टी क्या हो जाएगा आपको टैक्स हो जाएगा, ठीक ना, प्लस सब्सिडी जो बराबर एफसी हो जाएगा। जैसे ग्रॉस हो गया, ठीक ना, ग्रॉस, ये ग्रॉस हो गया, ठीक ना। ग्रॉस क्या कर लिया आप, ग्रॉस हो गया ये आपका, उसमें क्या कर दिया आप, उसमें माइनस कर दिया डी बराबर नेट हो गया। डी क्या होगा इसमें, जैसे कोई डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, ठीक ना, तो उसमें उस नेट हो जाएगा। एमपी क्या हो गया, मार्केट प्राइस, एमपी माइनस टी, ठीक ना, एमपी माइनस टी, ये मार्केट प्राइस हो गया। ये टैक्स हो गया। ये जो आपका टैक्स हो गया, ये मार्केट प्राइस से आप टैक्स को घटा देंगे, ठीक ना। फिर क्या आ जाएगा आपका, एफसी आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। इसमें प्लस सब्सिडी भी मिलेगा आपको। एफसी हो गया आपका, फैक्टर कॉस्ट हो गया। अब आ जाइए डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक में क्या है, घरेलू और राष्ट्रीय में। हमारे राज्य के अंदर जो भी उत्पादन होता है वो घरेलू वस्तु कहलाता है, ठीक ना। जैसे मेडिसिन हो गया, जो इंडिया में घर में बन रहा है, इंडस्ट्री में बन रहा है, कारपोरेट सेक्टर में, कहीं पे भी आप कुछ भी बना रहे हैं वो हो गया। भले चाहे जो है ना भारत बनाया हो, चाहे वो अमेरिका में बना है, ऑस्ट्रेलिया में बनाया, फ्रांस में बनाया, कहीं भी बनाए, वह क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय कहलाएगा। विदेश में बना हुआ भी सामान जो यहाँ की इंडस्ट्री वहां पे चली गई, ठीक ना। मैं आप लोगों को जब पढ़ाऊंगा ना, एलपीजी पढ़ाऊंगा, लिबरलाइजेशन, 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 ये जब बताऊंगा ना, ये 1950 से लेके 1990 तक, 91 तक, 91 में जो है ना कैसे कैसे हुआ ये, ठीक ना। जो ब्रिटिश थे यहाँ पे, और जो पब्लिक सेक्टर था, जो प्राइवेट सेक्टर हुआ। पब्लिक सेक्टर में क्या था, काम सही नहीं होता था वहाँ पे, ऑफिस में जो वर्क रहते थे। चलिए मैं आगे इसको बताऊंगा, कोई नहीं, ठीक ना। अभी आइए ये देखते हैं। घरेलू सीमा प्लस 1 वर्ष प्लस अंतिम वस्तु सेवा प्लस मौद्रिक मूल्य, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होगा। जीडीपी एक देश की घरेलू सीमा में 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं
एवं सेवाओं का बाजार अथवा मौद्रिक मूल्य जीडीपी के सभी निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा किए गए उत्पादन को शामिल किया जाता है, चाहे वह उत्पादन क्या हो, उत्पादन का स्वामित्व एक देशी कंपनी के हो या एक विदेशी स्वामित्व का हो। सभी चीजों का मापन बाजार के कीमतों पे जो है ना आधारित होता है, बाजार के कीमतों पे आधारित होता है। ये सब चीज हो गया, आपको मैं बता दिया ना। तो अब आइए मैं देखता हूँ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब अगले क्लास में मैं इसमें आप लोगों को कुछ बताऊंगा। चलिए, गॉड ब्लेस यू।